आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में पास होने के ट्रिक पर। देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। क्यों? क्योंकि देखिए कई ऐसे छात्र होते हैं जो अपने पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और साथ में वो एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पाते हैं, तो ये ट्रिक इस्तेमाल करके वो बिल्कुल ही पास हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो दोनों लोग के लिए, जो छात्र अच्छे नंबर भी लाना चाहते हैं और जो छात्र पास भी होना चाहते हैं, ये दोनों छात्रों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपने केमिस्ट्री का बहुत अच्छा से तैयारी किया है, कल आप पेपर देने गए और पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपको नहीं मालूम है, तब क्या करेंगे? उसे छोड़ के आएंगे? नहीं छोड़ के आना है दोस्तों, बस इस ट्रिक इस्तेमाल कर लेना, आपका फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। और जो छात्र केमिस्ट्री में पास होना चाहते हैं ना, वह डोंट वेरी, आप कभी जिंदगी में केमिस्ट्री में फेल नहीं होगे। क्लियर है? चलिए ट्रिक पे बात करते हैं कि ट्रिक इस्तेमाल कैसे करना है आपकी केमिस्ट्री के पेपर में। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा उसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न उत्तर होगा, न्यूमेरिकल होगा और समीकरण होगा। यानी कि प्रश्न उत्तर में जैसे कि आपसे परिभाषा पूछ दिया जाएगा या क्वेश्चन से रिलेटेड, या मतलब जैसे पूछ देगा कि बताइए राउल्ट का नियम क्या है, पूछ देगा कि बताइए मोलता से आप क्या समझते हैं, ये सब आ जाए। और न्यूमेरिकल में तो आप जानते हैं न्यूमेरिकल किस प्रकार पूछेगा, और यहां पर केमिस्ट्री में समीकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है? और दोस्तों, अगर आप केमिस्ट्री में सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री में 23 नंबर लाना होगा। यदि आप केमिस्ट्री में 23 नंबर ला देते हैं तो आप बिल्कुल ही केमिस्ट्री के पेपर में पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि आप ये कम से कम 23 नंबर लाके केमिस्ट्री के पेपर में कैसे पास हो सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो प्रश्न उत्तर आते हैं उनको कैसे लिखना है। मान लीजिए जैसे परिभाषा जिसमें पूछा जाता है, जिसे पूछ देगा कि मौलाना साहब क्या समझते हैं, जो इस सिंपल प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ट्रिक के माध्यम से, पहले उसे समझते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल भी समझेंगे और उसके बाद समीकरण भी समझेंगे। जैसे दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम क्या है। देखिए, आप इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और दोस्तों, आप कमेंट करते हैं क्या सर इससे नंबर नहीं कटेगा? नंबर तो कटेगा, लेकिन आपको वहां पर नंबर भी मिल जाएगा। मान लीजिए कि 4 नंबर का है कोई क्वेश्चन, तो आपको वहां पर 2 या 1 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। और ऐसे कर करके आप पूरे केमिस्ट्री में 23 नंबर लाके आप बिल्कुल ही पास होते हो। देखिए, फेल होने का तो नौबत ही नहीं आएगा, ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो। ठीक है? देखिए, प्रश्न है राउल्ट का नियम क्या है। अब मान लीजिए इसका क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मालूम है, सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, बस इसी का आपको यूज करना है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या दाग दीजिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है राउल्ट का नियम क्या है। अब क्वेश्चन में मेन वर्ड ढूंढिए। इस मेन वर्ड की बात करें तो राउल्ट का नियम मेन वर्ड है। राउल्ट का नियम मेन वर्ड है। अब राउल्ट का नियम को आपको हेडिंग डाल देना है। राउल्ट का नियम मैंने नहीं लिखा है, राउल्ट नियम लिख दिया, या आप राउल्ट का नियम लिखिए या राउल्ट नियम लिखिए, बात बराबर है। अब इसी को आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके हेडिंग बना देना है। क्लियर है? अब लिखना है क्या? लिखने का अगर तरीका आपको मालूम चल गया ना मेरे भाई, तो आप किसी भी विषय में फेल नहीं हो सकते, चाहे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, चाहे कोई भी विषय हो, आप फेल नहीं हो सकते हो। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है राउल्ट का नियम क्या है। अब डायरेक्ट इसको आपको घुमा देना है। कैसे घुमा के लिखना है, ध्यान दीजिए। राउल्ट का नियम वह नियम है जो डॉट डॉट डॉट, उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे ही क्या लिखना है, क्या हमें ये डॉट डॉट करके लिखना है क्या? नहीं, अब डॉट डॉट के बीच में भी आपको कुछ लिखना है। पहले इतना समझिए, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये जो मैंने लिखा है बुल पेन से आपको लिखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए पूछ दे मौलाना साहब क्या समझते हैं, तो आपको लिखेगा कि मौलाना हम उसे कहते हैं कि जो डॉट 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 लिख के फिर लिखेगा कि उसे मौलाना कहा जाता है। क्लियर है? अब डॉट डॉट के अंदर आपको क्या लिखना है वो ध्यान दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में कहा जाए राउल्ट का नियम क्या है। अब राउल्ट के नियम से कोई भी चीज आपका अगर दिमाग में आ रहा है तो आप इसमें लिख दीजिए, या राउल्ट के नियम के बारे में थोड़ा भी कुछ आपको मालूम है तो आप लिख दीजिए। अब आप कहेंगे सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल वीक है केमिस्ट्री में, हमें राउल्ट का क्या, हमें नियम के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है, अब हम यहां पर क्या लिखें? चलिए कोई बात नहीं, सिंपल अब मैं आपको बताता हूं। केमिस्ट्री में किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मालूम है, केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मालूम है, उसको यहां पर लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4 नंबर का तो आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बीच में गलत लिख रहे हो, अगर मास्टर का निगाह इस पर चला गया तो वो 4 में से आपका 2 या 3 नंबर काट लेगा, लेकिन नंबर देगा जरूर। ठीक है? अगर मान लीजिए आप खाली पे छोड़ के आ जाते तो आपको वहां पर 0 नंबर मिलता। क्लियर है? तो इसी प्रकार आपको करना है आपके अपने बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, मैं आपको चलिए बता देता हूं कि जो न्यूमेरिकल आते हैं आखिर उनको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछा गया था और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। क्लियर है? और दोस्तों एक बार और ध्यान दीजिए, इसमें बता देता हूं एक बात और जो कि मैंने अभी बताना भूल गया। राउल्ट का नियम चाहे किसी भी अगर आप लिख रहे हैं तो आप लोग क्वेश्चन वर्ड मत लिखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इसे आपको आंसर में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया इसमें, तब समझिए कि आपका जो एक भी नंबर वहां पर नहीं मिलेगा, तो आपको यहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखना है। और दूसरा चीज, ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ना, इसमें अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं जानकारी है तो केमिस्ट्री का ही रिलेटेड कुछ लिखिएगा। ये नहीं कि फिजिक्स का कोई क्वेश्चन का आंसर याद है उसे लिख दिए, ये नहीं कि हमारा बायोलॉजी का किसी क्वेश्चन का आंसर ये मालूम है उसे हम यहां पर लिख दिए। ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। केमिस्ट्री से रिलेटेड ही आपको यहां पर कुछ ना कुछ लिख देना है। चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पे मैं सभी सब्जेक्ट का ट्रिक लाया था, केमिस्ट्री का भी लाया हुआ हूं और आगे भी लाता ही रहूंगा। और साथ में आपको इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा, किस दिन आएगा, कितने बजे आएगा, सारे चीज की जानकारी मैं आपको दूंगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है जिससे उससे भी हम लोग अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं।
अब जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिख रखा हूं, इस ट्रिक का इस्तेमाल आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। देखिए ये जो है न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करूंगा और इसी ट्रिक का इस्तेमाल आपको अपने बोर्ड एग्जाम में करना है। दोस्तों ये फिक्स है कि आपके केमिस्ट्री के पेपर में न्यूमेरिकल तो देखने के लिए 100% ही मिलेंगे। आप पेपर देके आना और कमेंट करना न्यूमेरिकल आया था कि नहीं, 100% आएगा। तो ये मुझे जरूरी लगा क्योंकि बताना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है। अगर आपने केमिस्ट्री का सूत्र याद कर लिया है ना, सूत्र जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र अगर वो याद कर लिए तब तो न्यूमेरिकल का ये ट्रिक देखने का आपका जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है तब ये ट्रिक देखने के लिए आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जैसे हमारा न्यूमेरिकल है 17.1 ग्राम सुक्रोज और ब्रैकेट में अणुभार 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 सेल्सियस पाया जाता है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, ये सुक्रोज क्या है, ये ग्राम क्या है, ये हमें अणुभार क्या है, हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। ये मोलल अवनमन क्या है, कुछ भी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन तब भी आप इसको सॉल्व करेंगे और अगर ये 4 नंबर का होगा तो आपको यहां पर 2 या 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। और अगर आपने इसका सूत्र लगा के अगर वो कर भी दिया ना तो मेरे भाई 4 के 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए अगर आप मान इसको आपको करने आता है, इसका सूत्र भी याद है, अगर आप करके भी आगे सही करके आए, उसका आंसर भी अगर आपने सही लिख दिया तब भी आपको 4 में 4 नंबर नहीं मिलेगा। अब आपको क्यों सर हमने सही किया तब क्यों नहीं मिलेगा पूरा नंबर? क्योंकि लिखने का तरीका होना चाहिए मेरे भाई। अगर इस तरह तुम लिखोगे ना, जैसे मैं अभी लिख के बताने वाला हूं, इस तरह लिखोगे ना, तुम गलत भी करके आओगे ना तो तुमको वहां पर नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है वो ध्यान दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या दाब देना है, जो भी आपका न्यूमेरिकल का प्रश्न संख्या वो वहां पर लिख दीजिएगा। यहां तक क्लियर है? ध्यान से समझना और समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो 2 शब्द आपको उसमें जरूर लिखना है। पहले प्रश्न अनुसार, पहले क्या लिखना है? प्रश्न अनुसार। फिर यहां पर कोमा देके एक लाइन छोड़ के लिखना है दिया है। क्या लिखना है? दिया है। फिर यहां पर कोमा दे देना है और यह एक लाइन आप छोड़ सकते हैं या यहां पर लाइन छोड़ भी नहीं सकते। क्लियर है? अब आपको आना है न्यूमेरिकल में। कहां पे आना है? आपको आना है न्यूमेरिकल में। अब इस न्यूमेरिकल में मेरे भाई देखिए कि क्या क्या चीज का मान दिया है, अब उसे ही आपको लिखना है। सुक्रोज 17.1 ग्राम। अब चलिए हम इसे लिख देते हैं। सुक्रोज का भार देखिए यहां पर विलय मैंने लिख रखा, अगर आपको देखिए अगर आपको पहचानने आ जा रहा है न्यूमेरिकल में कि विलय कौन है, विलय कौन है, तो आप यहां पर लिखिएगा। अगर नहीं पहचानने में आ रहा है तो यहां पर आप लोग सिर्फ सुक्रोज का भार ही लिख सकते हैं, कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है। तो अगर सुक्रोज की भार देखें तो 17.1 ग्राम है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? 17.1 ग्राम। ठीक है, चलिए सुक्रोज का अणुभार। अब देखिए यहां पर सुक्रोज का अणुभार कितना दिया है? 342। तो हम इसे यहां पर लिख देंगे। इतना तो आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन सही करके यहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सब कुछ क्लियर है ना? फिर से समझा दूं क्या? यहां पर प्रश्न अनुसार दाग देना है, दिया दाग देना है और जो जो भी न्यूमेरिकल मान दिया यहां पर आपको लिख देना है। जैसे यहां पर सुक्रोज का भार दिया था हमने लिख दिया, सुक्रोज का अणुभार दिया था हमने यहां पर लिख दिया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आपको बीच बीच में लाइन छोड़ दीजिए। मैंने लाइन छोड़ा ना, आपको छोड़ना नहीं है। मैंने लाइन क्यों छोड़ा? क्योंकि आपको स्पष्ट दिख सके। क्लियर है? अब चलिए फिर न्यूमेरिकल में आते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज का मान दिया है। तो अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करो तो जल का मान 100 दिया है, तो यहां पर लिख दीजिएगा जल का भार 100 ग्राम। क्लियर है? यहां पर H2O लिख दीजिए। अगर सूत्र याद है तो लिखिएगा तो बहुत अच्छा है। देखिए केमिस्ट्री में अगर आप किसी तत्व का सूत्र लिख देते हैं ना तो आपका बवाल मचा देंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए इतना हमने लिख दिया। और क्या कोई चीज का मान दिया है क्या भाई? तो अवनमन का मान दिया है। अवनमन का मान कितना दिया? अवनमन ताप का मान कितना दिया है? 0.93 सेल्सियस। क्लियर है? इतने जो जो मान दिया तो हमने लिख दिया। अब इसके आगे क्या करना है वो ध्यान दीजिए। अब इसके आगे देखिए कि आपके न्यूमेरिकल में ज्ञात क्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो जल का मोलल अवनमन स्थिरांक Kf की गणना कीजिए। यहां पर अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक की ज्ञात करने के किया जा रहा है या गणना के लिए किया जा रहा है। अब आपको क्या लिखना, ध्यान दीजिए। ज्ञात करना है मोलल अवनमन स्थिरांक, जिससे आप यहां पर Kf भी बोलते हो, तो यहां पर हमने Kf लिख के यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क दे देना है। यहां तक सबका हो जाएगा? यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे क्या करना है वो ध्यान दीजिए। अगर इसका न्यूमेरिकल अगर आपको सूत्र याद है, यहां पर सूत्र लिख के सॉल्व कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। मान लीजिए कि आप इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करने आ रहा है, कुछ भी याद नहीं है, तब बस इतना छोड़ सकते हैं। 4 नंबर का है मेरे भाई तो 2 नंबर तो मिलना तय है, 100% तय है। मेरे जैसे 4 है ना तो 3 नंबर मिल जाएगा, लेकिन मैं 3 नंबर नहीं बता रहा हूं, मात्र 2 ही नंबर बता रहा हूं। क्लियर है? इस तरह आपको न्यूमेरिकल करने हैं। और अगर आपको 4 में 3 नंबर फिक्स करना है ना भाई तो जानते हो क्या करना? कुछ आगे जो भी आपका केमिस्ट्री का सूत्र याद हो, कोई भी सूत्र उसके यहां पर अपना लिखना और इसी में कोई भी अपने अंकों को डाल के जोड़ घटाना गुणा भाग कर देना, काम खत्म। बस इतना आपको करके आना है। अगर इस तरह करते हो ना मेरे भाई तो 100% आप पास हो जाओगे अपने केमिस्ट्री के पेपर में। अब देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि अब आप लोगों के एग्जाम में क्या आता है, एक समीकरण वाले भी प्रश्न आता है। क्या होता है जब दो पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है? जैसे पूछ देगा, बोल देगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaCl, अब बोल देगा कि इस समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने तय हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का जान ही होता है समीकरण। क्लियर है? तो इनको कैसे सॉल्व करना ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए आपको इसके आगे कुछ भी नहीं आता है, तो आपको केमिस्ट्री के किसी भी तत्व का अगर आपको सूत्र याद है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको क्या याद है, ऑक्सीजन का तत्व याद है, तो ऑक्सीजन लिख दीजिए, काम खत्म। मान लीजिए 2 नंबर का है ना, 1 नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपको किसी भी तत्व का वहां पर सूत्र याद नहीं है, तो क्या कीजिए, इसी को आप लोग उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिएगा, 1 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है ना? देखिए एक प्रकार का समीकरण सॉल्व करने का कोई भी ट्रिक यहां पर नहीं होता है। अगर कोई समीकरण आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है
तो समीकरण जो है ना उसको खुद उत्तर पुस्तिका में देख के उतार दीजिएगा। अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको वहां पर दे दिया जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार आपको न्यूमेरिकल सिंपल क्वेश्चन समीकरण सॉल्व करने हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हाथ जोड़ के नहीं बताना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी